बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हर फ़िल फर्माबरदारी और गुज़िश्ता वीडियो में ये बात खूब रोशन है, लेकिन आने वाली वीडियोस में जिसका हम जिक्र करेंगे कि हम लोग अपनी हालतों का मुकाबला करके देखेंगे कि हम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकाम की फर्माबरदारी कहाँ तक करते हैं, जिस पर हम लोग हर वक्त इसके मुंतज़िर रहते हैं कि वो बरक़ात और तरक्कियात और सबरात जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल होते थे हमें भी हासिल हों। अगर वाकई हम इस चीज़ के काबिल हैं तो हमें भी वो करना चाहिए जो इन हजरात ने करके दिखाया। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस कहीं आपसे रह ना जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, एक मरतबा सफ़र में हम लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे ऊपर एक चादर थी जो कुसुम के रंग में हल्की सी रंगी हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, क्या ओढ़ रखा है? मुझे इस सवाल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नागवारी के आसार मालूम हुए। मैं घर वालों के पास गया तो उन्होंने चूल्हा जला रखा था। मैंने वो चादर इसमें डाल दी। दूसरे रोज जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चादर कहाँ गई? मैंने किस्सा सुना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों में से किसी को क्यों ना पहना दी? औरतों के पहनाने में तो कोई मुजायका नहीं था। नाजरीन, अगरचा चादर के जलाने की जरूरत ना थी, मगर जिसके दिल में किसी की नागवारी और नाराजगी की चोट लग जाए तो वो इतनी सोच का भी मुतहम्मिल नहीं होता कि इसकी कोई और सूरत भी हो सकती है। हाँ, अगर मुझ पे या आप लोगों पे होता तो नामालूम हम कितने हालात पैदा कर देते कि ये नागवारी किस वजह से थी और किस दर्जे की थी, और दरियाफ्त तो कर लें कि कोई सूरत इजाजत की हो जाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें उन्होंने मना तो नहीं किया, वगैरह वगैरह। एक और सहाबा हजरत रफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, हम लोग एक मरतबा सफर में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब थे और हमारे ऊँटों पर चादरें पड़ी हुई थी जिनमें सुर्ख डोरे थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं देखता हूँ सुर्खी तुम पर गालिब होती जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फरमाना था कि हम लोग एकदम से ऐसे घबरा के उठे कि हमारे भागने से ऊँट भी इधर उधर भागने लगे और हमने फौरन सब चादरें ऊँटों से हटा ली। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में इस किस्म के वाक़यात की कोई अहमियत नहीं रखते। हाँ, हमारी जिंदगी के एतबार से इन पर ताज्जुब होता है। नाजरीन, इन हजरात की आम जिंदगी ऐसी ही थी। उमर बिन मसूद जब सुलह हुदैबिया में कुफार की तरफ से कासिद की हैसियत से आए तो मुसलमानों की हालत का बड़े गौर से मुताला किया और मक्का वापस जाकर कुफार से कहा, बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ से कासिद बनकर गया हूँ। फारस, रोम, हबशा के बादशाहों से मिला हूँ। मैंने किसी बादशाह के यहाँ ये बात नहीं देखी कि इसके दरबारी इसकी इस कदर ताजीम करते हों जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उनकी ताजीम करती है। कभी उनका बलगम जमीन पर गिरने नहीं देती। वो किसी न किसी के हाथ पर पड़ता है और वो इसको मुंह और बदन पर मल लेता है। जब वो कोई हुक्म करते हैं तो हर शख्स दौड़ता है कि तामील करें। जब वो वजू करते हैं तो वजू का पानी बदन पर मलने और लेने के वास्ते ऐसे दौड़ते हैं जैसे जंग शुरू हो गई हो, और जब वो बात करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। कोई शख्स इनकी अजमत की वजह से निगाह उठाकर नहीं देख सकता। नाजरीन, ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म करने से पहले ही जब उनको लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात नागवार गुजरी तो इसको फौरन दुरुस्त कर लेते। नाजरीन, इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल लेगेसीज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर।